Hello everyone, welcome to Adda 24/7. My name is Sia Arti and I hope you all are doing good. So on this channel, we are preparing and we are sharing all information related to your DRA and your BCBF. So make sure if you're planning to give DRA and BCBF exam from IFBF, then do subscribe to our channel so that you can get all relevant informations from time to time. So as you can see, today we are going to talk about how DRA help to reduce NPA in India. Correct? So firstly, we are going to understand what is this NPA. So let's start with today's session. So NPA means your non-performing assets. Okay? NPA full form is your non-performing assets. Now, what are non-performing assets? Suppose your loans and advances where the principal or interest remains overdue for more than 90 days. Means what? See, here is your bank. Suppose this is your SBI bank. Correct? Now here SBI bank ने यहाँ पे ना एक लोन दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे जो SBI बैंक है उन्हें एक लोन दिया हुआ है. मान लीजिए यहाँ पे है मिस्टर ए. ठीक है, ये मिस्टर ए है. इनको SBI बैंक ने ₹10 लाख का लोन दिया हुआ है. तो अब जब लोन किसी पर्सन ने लिया है तो उनका काम क्या होगा कि यहाँ टाइमली प्रिंसिपल का पेमेंट करे प्लस जो भी इस पर इंटरेस्ट लगेगा उसका भी पेमेंट करते रहे. यस, ये एक जिम्मेदारी बन जाएगी मिस्टर ए की कि वो टाइम टू टाइम 10 लाख पे जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है और जो भी इंटरेस्ट है वो टाइम टू टाइम यहाँ बैंक को प्रोवाइड करते रहे. बट अगर किसी दिन या किसी समय यहाँ मिस्टर ए की जो आर्थिक स्थिति है, यस, यहाँ पे जो उनके जो इनकम सोर्सेज है, मान लीजिए वो उतने भरपूर नहीं हो पा रहे. मान लीजिए मिस्टर ए की जॉब चली गई. अब जब उनकी वो जॉब चली जाएगी तो क्या उनके पास पैसे होंगे ये लोन को पूरा करने के? आंसर इज नो. तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए फर्स्ट मंथ है. ठीक है, जैसे ये 1 अप्रैल को इनको ना अपना लोन अमाउंट पे कर देना था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का. तो इस महीने तो उनकी नौकरी चली गई तो उनके पास तो कोई सैलरी आई नहीं. तो मतलब ये अप्रैल के पूरे 30 दिन तो उनने यहाँ पे जो भी यहाँ उनका पैसा हो रहा था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो लोन का उन्हें नहीं दिया बैंक तक. साथ ही साथ सेम सिचुएशन उनकी मई में भी बनी रही. ठीक है, मई में भी आपके पास यहाँ पे 31 डेज हो जाएंगे. ठीक है, मई में भी आपके पास यहाँ 31 डेज हो गए. उसी के साथ साथ अब आपके पास जून का भी समय था पर 3-4 महीने तक उनकी जॉब ही नहीं लगी. तो मान लीजिए अब 30 दिन यहाँ हो गए. तो जैसे ही ये देखिए 3 महीने से ज़्यादा आप बोल सकते हो, मोटा मोटा अगर हम बोले 3 महीने से ज़्यादा अगर आपने कभी भी लोन रीपे नहीं किया, मतलब यहाँ मिस्टर ए 3 महीने तक कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पा रहे थे, कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दे पा रहे थे. तो ऐसे सिचुएशन में इनका जो ये 10 लाख वाला जो पैसा है इस समय पे जो मिस्टर ए हैं इन्हें एक लोन जो हम नॉर्मल लोन कह रहे थे उससे एक डिफॉल्टर की साइड उनको भेजा जाएगा. यस, वो जब एक लोन वाले पर्सन थे अब वो लोन से कन्वर्ट होके एक यहाँ पे डिफॉल्टर की सिचुएशन में आएंगे. और जैसे ही वो ये डिफॉल्टर कैटेगरी में आना शुरू होंगे, जैसे ही वो 90 दिन तक कोई भी पैसा अगर उन्हें नहीं पे किया तो अब उन्हें बोला जाएगा कि वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. यस, देखिए एसेट्स मतलब वो चीज होती है जिससे आपको बेनिफिट हो. करेक्ट, जिससे आपको कहीं ना कुछ फायदा हो. तो जब बैंक यहाँ किसी को लोन देती है तो बैंक का तो फायदा है क्योंकि उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा. बट वही जब फायदा 90 दिन तक उन्हें नहीं मिले, अगर बैंक को 90 दिन तक यहाँ कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है इस लोन के कारण, तो वो लोन वो जो अब उनका जो एक एसेट था, एक जो बेनिफिट था, वो अब नॉन परफॉर्मिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. तो NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो अब आपको बेनिफिट नहीं दे रही है और 90 दिन से ज़्यादा हो गया आपको उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ हो. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाली बात आती है कि ये जो लोन है ना, ये कितने दिन से लोन का अमाउंट चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो चाहे वो इंटरेस्ट अमाउंट हो, वो 90 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू होना चाहिए. मतलब आपने पे नहीं किया होना चाहिए. मिस्टर ए ने यहाँ कोई भी अमाउंट पे नहीं किया होना चाहिए. तो उससे हम कहेंगे ओवरड्यू हो गया 90 दिन से ज़्यादा, तो वो बन जाएगा NPA. अब यहाँ पे NPS, राइजिंग NPS अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड रेपुटेशन ऑफ बैंक्स. अब देखिए बात आ रही है SBI बैंक की.
अब एसबीआई बैंक में अगर किसी से पैसे टाइम टू टाइम नहीं मिल रहे हो, है ना, तो ऐसे में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इनके पास भी पैसों की कमी होने लग जाएगी, इनके पास भी जो एक प्रॉफिटेबिलिटी लेवल है वो भी गिरने लग जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आपके लिए फायदा होता है, क्योंकि आपको वहाँ इंटरेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको पैसे भी मिल जाएंगे समय के हिसाब से, करेक्ट। बट अगर यहाँ पे एसबीआई बैंक को ना तो प्रिंसिपल अमाउंट मिला ना ही इंटरेस्ट अमाउंट मिला, तो ये तो घाटा होने लग जाएगा। तो इससे जो प्रॉफिट वाला सिचुएशन था वो भी गिरने लग जाएगा। लिक्विडिटी मतलब कैश भी हमारे पास धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। साथ ही साथ हमारी बैंक की रेपुटेशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि अरे इनके बैंक में तो बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब लोग इनके बैंक से पैसे लेके भाग जाते हैं, ऐसा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी। तो इसलिए ये एनपीएस एक साइड इफेक्ट आप कह सकते हो। फिर आरबीआई एंड बैंक्स यूज मल्टीपल मैकेनिज्म्स टू कंट्रोल एनपीएस। देखिए आरबीआई जो आपकी एपेक्स बैंक है, यस, जो यहाँ एपेक्स बैंक है सारे बैंक की, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो और बैंक मिलकर यहाँ पे ना बहुत सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स लगाते हैं। अलग अलग एक्ट की हेल्प से यहाँ पे जितना भी पैसा हो इनको टाइमली रिकवर करने की वो वेज खोजते हैं, करेक्ट। तो इसलिए उन्हें जैसे सरफासी एक्ट लाया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसी के साथ आरबीआई टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। वो ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। अब इस सिचुएशन में डीआरए का क्या रोल है? ठीक है, अभी तो हमने ये समझा एनपीए क्या होता है, अब हमें ये समझना है कि ये आखिर डीआरए क्या होने वाला है, मतलब डीआरए का रोल क्या होगा यहाँ पे। तो डीआरए का सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, दैट इज डेट रिकवरी एजेंट्स। यस, डेट रिकवरी एजेंट्स यहाँ पे होता है इनका डीआरए का फुल फॉर्म। अब ये एक सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंगेज होते हैं बैंक के साथ, एनबीएफसी के साथ, ताकि वो लोन रिकवर कर सके। अब देखिए एसबीआई बैंक अब एक छोटी सी कोई एक ब्रांच तो नहीं है ना, एक बिल्डिंग में ब्रांच तो नहीं है। अब एसबीआई बैंक ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट, हर एक ग्रामीण में इनका ब्रांच है। अब ऐसे सिचुएशन में हर एक छोटी सी छोटी जगह, हर एक बड़ी सी बड़ी जगह, जब इनके इतने सारे मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पे एसबीआई बैंक क्या करती है, हर किसी को लोन देती है जिन्हें लोन की रिक्वायरमेंट होगी, करेक्ट। हर जगह, चाहे वो एक ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, चाहे वो एक शहरी क्षेत्र के लोग हो, हर किसी को जब भी यहाँ लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो बैंक्स आती हैं सामने और वो इनको पैसे प्रोवाइड करती हैं। देखिए तो यहाँ पे अब क्या होता है कि पैसे तो आपने दे दिए, है ना, लोन तो आपने सामने आपके कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया, बट टाइमली पैसे आ रहे हैं या नहीं, करेक्ट। अब हर बात में जो बैंक में लोग जो स्टाफ बैठे हैं वो नहीं जा सकते। अगर स्टाफ जाके काम करने लगेंगे कि भाई आपका पैसे ड्यू था, आपका पैसे दोगे, क्यों दिक्कत आ रही है, अब ये बातें बैंक के लोग नहीं कर सकते। अगर बैंक के लोग ही बैंक छोड़ के चले जाएंगे तो बैंक में कौन बैठेगा, है ना। तो बैंक में बैठने वाले लोग भी हमें चाहिए, और साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो ये लोन को रिकवर करा सके। तो इस सिचुएशन में जब लोन की रिकवरी की बात होती है तो उस टाइम पे फिर हम देखते हैं डीआरए की मदद। ठीक है, अब डीआरए यहाँ पे एडिशनल हेल्प आप कह सकते हो, एक एडिशनल हैंड होता है बैंक्स का, करेक्ट। अब बैंक स्टाफ, जो बैंक के स्टाफ होते हैं वो हर जगह नहीं जा सकते, तो इसलिए यहाँ पे डीआरएस की हेल्प ली जाती है कि अगर किसी पर्सन के द्वारा टाइम से पैसे नहीं आ रहे हैं तो कोशिश करते हैं हम उसे एनपीए तक ना पहुंचाए, हम पहले ही मंथ में उनसे बात करेंगे, पैसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। यस, फिर अब ये जो डीआरएस है, क्या डायरेक्टली आप कोई भी बन सकते हो? नहीं, सबसे पहले तो आपको यहाँ ना सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यस, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी कि यस आप एक डीआरए एजेंट हो। यहाँ पे आप डीआरए मतलब आप एजेंट ही हो, दैट इज डेट रिकवरी एजेंट। डेट मतलब होता है हमारा लोन अमाउंट, डेट मतलब होता है हमारा लोन अमाउंट, यस, जो आपने लोन यहाँ पे कस्टमर्स तक पहुँचाया है वो होता है आपके लिए डेट अमाउंट। तो डेट रिकवरी एजेंट्स मतलब लोन को आपको रिकवर करके लाना होता है। तो ये हर कोई बन सकता है, बन तो सब सकते हैं, बट सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। उसी के साथ यहाँ पे आपको 100 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड पास एन एग्जाम कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
फिनेंस। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है और साथ ही साथ IIFBF के द्वारा आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, करेक्ट। उनके साइड से आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके आप बोल सकते हो कि आप DRA हो। अब यहाँ पे DRA का मैंने आपको बता दिया, एक बार थोड़ा सा हम पिक्टोरियल फॉर्म में भी समझ लें। बैंक अब लोन प्रोवाइड करते हैं, यस, यहाँ कस्टमर्स आप देख रहे हो। अब यहाँ पे कस्टमर्स को इन्हें लोन प्रोवाइड किया, बट अगर कस्टमर्स ये लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो DRA की हेल्प से हम ये जो लोन है इसे रिकवर करके लेके आएंगे, करेक्ट। फिर इसी के साथ होता है एक और पॉइंट कि आखिर क्या फंक्शंस होते हैं DRA के। तो देखिए, सबसे पहले होता है रिमाइंडर, कि मतलब कि आप कस्टमर्स को, यस, यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा मिस्टर ए, तो यहाँ पे अब SBI बैंक बार बार मिस्टर ए को अप्रोच नहीं करेगी, बीच में आएंगे DRA, यस, यहाँ पे आएंगे DRA, डेट रिकवरी एजेंट। अब ये कस्टमर्स को टाइमली अपडेट करेंगे, फोन कॉल करेंगे, क्या इशू है, क्यों नहीं पे कर रहे हो, ठीक है, 1 महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है, 2 महीना हो चुका है, प्लीज़ इसे NPA तक मत पहुँचाइए, पहले पे कर दीजिए अमाउंट, करेक्ट, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पे करना शुरू करिए। तो ये यहाँ पे DRA ये फंक्शन करेगा, रिमाइंडर्स देगा, करेक्ट। नेक्स्ट होता है नेगोशिएशन एंड सेटलमेंट। यहाँ पे DRA ये देखेगा कि क्या ये जो EMIs है या जो भी नेगोशिएशन हम कर सकते हैं ताकि ये जो लोन है वो कंप्लीट हो जाए, हम वो सिचुएशन भी DRA की हेल्प से करते हैं। फिर ब्रिज बिटवीन बैंक्स एंड बोरोवर्स, अभी आपने देखा आपका बैंक है यहाँ पे SBI, आपके लिए यहाँ बोरोवर है मिस्टर ए। तो DRA यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या रीपेमेंट के ऑप्शन होते हैं। ज़रूरी नहीं आप कैश दे दो, आप अपना घर दे दो, अपनी बाइक दे दो, आपको अपने कोई एसेट दे दो, तो इसके थ्रू भी आप अपना लोन चुका सकते हो। तो ऐसे ना कई ऑप्शंस फिर DRA आपको बताएंगे। फिर सपोर्ट इन रिकवरी प्रोसेस, assist banks in preparing documents for recovering procedures, guide borrowers on the consequences of default। साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शंस तो देंगे कि कैसे आप अपना पैसा चुका सकते हो, बट अगर नहीं चुकाया 90 दिन के अंदर तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कोर्ट केस हो सकता है, यस, यहाँ पे आप पे आगे जाके कोई लोन नहीं मिलेगा, ये भी सिचुएशन हो सकती है। आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो सकता है। तो ये सारी सिचुएशन आपको बैंक के द्वारा तो नहीं मिलती, यहाँ पे जो आपके बीच में एक पर्सन आता है दैट इज DRA, उनके द्वारा आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। देख, reduce slippage into NPA, recovering overdue amounts early, DRS prevent loans from crossing 90 days overdue limit। हम यही कोशिश करेंगे कि 90 दिन के पहले ही पैसे मिल जाए। तो ये फंक्शंस होते हैं DRA के। अब क्या इम्पैक्ट होता है ऑफ DRAs ऑन रिड्यूसिंग NPAs। तो यहाँ पे आप 5 तरीके से बेनिफिट देख सकते हो कि आखिर DRA यहाँ पे जो NPA है उसे कैसे रिड्यूस करने में मदद कर रहे हैं, करेक्ट। सबसे पहला होता है कि इम्प्रूव रिकवरी रेट। अब देखिए, बैंक नहीं जा सकती बार बार, है ना, बैंक के जो स्टाफ हैं वो हर जगह नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें बैंक का भी काम कर रहा है, वहाँ पे जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनसे भी डील करना है। तो इस टाइम पे वो हेल्प किसके लेते हैं, DRAs के लेते हैं। तो DRAs एक ना हेल्पिंग हैंड बन जाता है कि टाइमली यहाँ पे अलग अलग एरिया में लोगों से पर्सनली मिलके वो पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ जो रिकवरी रेट है, मतलब कि जो NPAs का जो एक डिफॉल्ट वाला पार्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लोग यहाँ डिफॉल्टर ज़्यादा नहीं कहलाएंगे, और ये एक कस्टमर के लिए भी प्रॉफिटेबल हो जाता है, क्योंकि उनको आगे जाके जब लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो एटलीस्ट वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, चीपर देन लेंदी लीगल प्रोसीडिंग्स। अब देखिए, 2 सिचुएशंस हो सकती है जब आप पैसे नहीं पे करोगे, है ना। यहाँ पे अगर मिस्टर ए पैसे पे नहीं करते तो देखिए मैं आपको 2 सिचुएशन बताती हूँ, या तो आप पे कोर्ट केस हो जाएगा, ठीक है, या तो आपके घर में DRA आएंगे। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन क्या है कि आपके घर में DRA आ जाए और आप उनको पेमेंट करके ये वाला चीज़ सेटल कर दो, तो ये ज़्यादा ना सस्ता पड़ता है, ठीक है। अब ये आपको सस्ता क्यों पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोर्ट जाएंगे, लॉयर हायर करेंगे, नोटिस बनेंगे, कोर्ट केस चलेगा, फिर वो तारीख पे तारीख वो चलते रहेगा। सो ये थोड़ा ना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि DRA की मदद से हम ना काम सस्ते में भी कर सकते हैं और कम पैसों में भी आप अपना लोन चुका सकते हो। ऐसे मतलब वो सेटलमेंट होती है आपके बीच में, मतलब कस्टमर्स के बीच में और DRAs के बीच में। साइड में एक और आप पॉइंट देख सकते हो, टाइम सेविंग होता है, कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से जल्दी यहाँ पे आपका सेटलमेंट हो जाएगा। फिर रिड्यूस स्ट्रेस ऑन DRTs, यस, केसेस एस्केलेट टू लिटिगेशन। यहाँ पे हम
कम तरीके से जो हमारी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, हम उन तक भी थोड़ा कम यहाँ पे अपनी जो प्रोसीडिंग्स है भेजेंगे। फिर बेटर बैंक्स लिक्विडिटी, बैंक्स के पास भी पैसा ज़्यादा आएगा, कस्टमर्स की भी पोर्टफोलियो सही रहेगी, बैंक्स की भी पोर्टफोलियो सही रहेगी। बस ये सब किसके कारण सही होने वाला है? बिकॉज ऑफ एक पर्सन जो कि एक मिडिल मैन बन के यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज योर DRA। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं, और याद रखिए DRA एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, चाहे वो आप कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये दोनों साइड में एक बहुत पॉजिटिव रोल ये प्ले करते हैं। सो अगर आप भी DRA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसकी एग्जाम देना चाहते हैं, तो याद रखिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल है, आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस चैनल में मिल जाती है। सो मेक श्योर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और साथ ही साथ ये सेशन को भी आप जो बाकी आपके दोस्त हैं जो DRA दे के एक बैंक से जुड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप बैंकिंग फील्ड में आगे बढ़ सको। और इसी के साथ आज का सेशन मैं वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।